मैंने कोई गलत इंसान से दोस्ती नहीं किया था। हेलो मॉम, तुम मुझे क्यों अपार्टमेंट खरीदने नहीं दे रही हो? मैंने कहा ना तुम मेरे साथ आके रहोगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे वहाँ अच्छा लगता तो मैं जरूर रहता, तो तुम्हें भी नहीं मिलने वाला। अगर ये पैसों का मामला नहीं होता तो मैं इस औरत से कभी रिश्ता ही नहीं रखता। ओह जूनी, तुम आ गए। मैं बहुत बोर हो रहा था अकेला। चलो अब हम चेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। हम कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं, भूख लगा होगा तुम्हें। तो फिर हम कुछ हॉरर देखते हैं। अरे कुछ कहो ना, मैं क्या करूं? तो फिर जा अपने क्लब में जा। शायद उसका मूड नहीं है। ठीक है, मैं क्लब में ही चला जाता हूँ। बच के जरा सारा शैतानियां मेरी। ओ लेडीज करो सीना जोरी तुम्हें होना हो मंजूर। फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर? क्या करूं ओ लेडीज, ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। ओ क्या करूं ओ लेडीज। चंकू की नहीं, वो कैसे हो सकती है? शायद मैंने गलत देखा। वो फिर से इधर उधर देखता है, पर जंकू की वहाँ नहीं थी। शायद मेरा वहम होगा ये। हैंडसम, मेरे पास तो इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं आया। मैं भी खुश नसीब हूँ। फिर वो जाके उस लड़की के पैरों पे लेट जाता है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ दिनों से मैं अच्छे से सो ही नहीं पा रहा हूँ। सुला दो मुझे। हाँ हाँ, तुम्हारी इस नरम नरम हाथों से मेरा सिर दबा दो। मैं तुम्हारा सारा थकान स्ट्रेस दूर कर सकती हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ सोना है। तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें पूरा पे करूँगा। ठीक है। मैं हैंडसम लड़का होने से फायदा क्या हुआ? को, तुम उदास हो क्या? तुम ना मुझसे प्यार करते हो, तुम किसी और लड़की के साथ कैसे थे? नहीं कुकू, मैं तो बस नहीं, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम झूठे हो। नहीं को, मुझे विश्वास करो। क्या बात है, तुमने सो गए थे? हाँ, ओ मैं यहाँ हूँ। मैं शायद सपना देख रहा था। ठीक है, तुम्हारी काम हो गई है, रखो। हाँ वो हाँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो लड़की मुझे पागल बना देगी। हर जगह हेलुसिनेशन हो रहा है। योंगी एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। ये ब्रेसलेट देखिए जरा, ये तो इमिटेशन है। ओह अच्छा, तो फिर ये? हाँ, ये गोल्ड है। वहाँ से वो पैसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाके बैठता है। अचानक योंगी सामने एक कपल को देखता है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें ज्यादा खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम उसके साथ खुश रहोगी। तुम क्या पागल हो चुके हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जैसी भी हालत में रहूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। योंगी, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे कह भी दो ना। क्या कहो? अरे यही कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सब तो र्यूमर्स होगी शायद। अरे तुम अगर प्रपोज करोगे तो मैं मना नहीं करूँगी, सच में। मैं क्यों पसंद करूँगा तुम्हें? तुम कहा और मैं कहा। तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ नहीं समझती? तुम हर वक्त मेरी हेल्प करते हो, छिप छिप के गिफ्ट्स देते हो, फिर छुप छुप के देखते रहते हो। हाँ, मैं हमेशा एक्टिंग करती हूँ कि मैंने ये सब नहीं देखी है, पर मैं देखती हूँ, मुझे समझ आती है ये सब। Oh no!
मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। मुझे ऐसे एरा गहरा रिलेशनशिप पसंद नहीं है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप पसंद है। मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनानी, हस्बैंड बनानी है। तुम तो जानते ही होगी कि मेरा वैसा कोई फैमिली नहीं है और मैं वैसे कोई नौकरी भी नहीं करता, अभी अभी ज्वाइन की है और ग्रेजुएटेड भी नहीं हूँ। अगर तुम में इतना विश्वास नहीं है खुद पर कि तुम मुझे रख सकते हो तो फिर मुझे भूल जाना। मैं उसे हाँ कहूँ क्या, लेकिन मैं तो नहीं, मैं मर्द हूँ। मुझे खुद पर इतना तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अभी तो बस शुरुआत है, बाद में बहुत बड़ा बन जाऊंगा। यारो, तुम लोग तो नहीं गए, जानते हो मैंने 6 गोल किए हैं। 0 गोल किया है तूने। वो मैं और टीम एक ही बात हुई ना। वैसे तू तो नहीं गया ना, तुझे कैसे पता चला? ऐसे ही पता चल जाता है। वैसे ही होंगी। तू उस कोने में बैठ के लाल लाल होके क्या सोच रहा है? यार बोल ना, कोई लड़की वड़की के चक्कर है क्या? हाँ, मगर कुछ शायद वैसा ही। क्या सच में? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे बोलना, कौन है वो खूबसूरत लड़की, सुंदरी नाजुक कली? बोल ना प्लीज। वो मेरे ऑफिस में एक है ना। ओह, वो लड़की जिसके लिए तू गिफ्ट्स खरीदता है, मतलब जिमिन शायद। हाँ, जिमिन भाभी। तूने उसे प्रपोज कर दिया और वो हाँ भी कर दी? नहीं, वैसा कुछ नहीं, पर वो कही कि अगर मैं उसे प्रपोज करता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। पर दिक्कत ये है कि वो अभी शादी करनी चाह रही है। अब शादी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना। तू तो सिर्फ 20 साल का है। 1 मिनट, तूने कहा था वो सेक्रेटरी है, मतलब वो कितने साल की है? हाँ, वो वैसे तो बहुत छोटी सी प्यारी सी है, दिखने में छोटी लगती है। दिखने में नहीं, रियल एज। मैंने एक फाइल में देखा था कि 27 साल। ये उसकी सर्टिफिकेट एज है, रियल एज कुछ ज्यादा भी हो सकता है। क्या तूने खुद से एक 7-8 साल की बड़ी लड़की से क्या कहा? तो फिर क्या, वो बहुत छोटी सी लगती है, उसके सामने मैं ही बहुत बुढ़ा लगता हूँ। मतलब वो बहुत शॉर्ट होगी। क्या कहा तूने? वो तू भी तो शॉर्ट है ना, ये परफेक्ट मैच है, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे मैं तो जल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ मेरा है, तो किसी और का नहीं हो सकता। तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे? मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं ये दोनों। कल एग्जाम है। एग्जाम? कौन सा एग्जाम? तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन मैं जो कब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुम दोनों नहीं देख रहे हो क्या? तू तो हमेशा पढ़ता रहता है। मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। मैं कल एग्जाम नहीं देने वाला हूँ। मैं ऐसे छोटे मोटे एग्जाम नहीं देता हूँ। मम्मी को बोल दूंगा सर से बात करने के लिए। लेकिन मुझे तो पढ़ना होगा। तो फिर मुझे उससे शादी ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी ग्रेजुएटेड नहीं हो पाऊंगा। आज तो तुम्हारा छुट्टी है ना, चलो कहीं पे घूमने जाते हैं। ठीक है, तो फिर बाहर नहीं जाते हैं, अंदर ही वीडियो गेम्स खेलते हैं। अरे बात क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई परेशानी है क्या? तू तो ऐसा नहीं करता है कभी। अरे यार, तेरा यार है ना, तो मुझे बता सकता है। वैसे ब्यूटी, एक मिनट, ब्यूटी मून ने कही है कुछ? तो कुछ भी ना कह, पर ब्यूटी मून के बारे में तो जरूर बात करता है। अब क्या हुआ? वो भी तो तुम्हें पसंद करती है, क्या बात है? क्या उसने कोई कमी निकाली? क्या तू क्या? अरे खाना तो खत्म कर। ब्यूटी मून रुक जाओ, तुम्हें मेरा बात सुनना ही पड़ेगा। रास्ता छोड़ो मेरी, मुझे देर हो रही है। तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें खुद भी पता है तुम क्या कर रही हो। दिक्कत तुम्हें मुझसे है, नामचुन से नहीं। तुम उसे पसंद भी करती हो, तुम्हें ये सब का मतलब क्या है? लोगों की फ्रेंड सर्कल से ही जाना जाता है कि वो कैसा कैरेक्टर का है।
बहुत अच्छे से जान लिया है तुमने उसे। कितने दिनों से जानती हो तुम? तुम तो नहीं जानती हो कि तुम उसके लिए क्या हो। एक दिन भी नहीं गुजरा कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं कहा। हमेशा तो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है वो। तुम्हें क्या पसंद आएगी, तुम्हें कैसे खुश रखेगा, और तुम मुझे देखकर, मेरे जैसा एक बिगड़े हुए लड़के को देखकर उसे जज कर रही हो। वैसे भी इतना अच्छा लड़का तो कोई डिजर्व ही नहीं करता है। तुम्हें नहीं पता उसका हालत क्या है। मैं उसे ऐसा नहीं देख सकता। मैं ही तो प्रॉब्लम हूँ ना, मैं हट जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं उसे अभी भी नफरत नहीं कर पाती हूँ।